Hello बच्चों, let's read the question. The question says the pyramid of number in grassland ecosystem is A linear, B inverted, C upright, D negative. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा. हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हम इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? द की कॉन्सेप्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड. तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड हमें बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम, यानी कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है वो हमें पता चलता है इकोलॉजिकल पिरामिड. अगर अब हम बात करें पिरामिड ऑफ नंबर की, तो पिरामिड ऑफ नंबर में हमें क्या पता चलता है? द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. तो वी विल राइट इट गिव्स अस द नंबर ऑफ organisms at different trophic levels in an ecosystem. अगर एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में हम बात करेंगे तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं? ग्रासेस. और ग्रासेस आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विच इज प्रोड्यूसर्स. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर क्या प्रेजेंट होता है आफ्टर ग्रासेस? देयर आर हर्बीवोर्स विच आर एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, और ये क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं. एंड हर्बीवोर्स के बाद प्रेजेंट होते हैं कार्निवोर्स एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल. और कार्निवोर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. कार्निवोर्स के बाद क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? देयर कैन बी टॉप कार्निवोर्स एट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, और ये क्या होते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं. तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो ग्रासेस की पॉपुलेशन होती है मैक्सिमम है या, और जैसे जैसे हम सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर जाते जाते हैं हमारी जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिक्रीज होते हैं एज वी गो सक्सेसिवली टू द ट्रॉफिक लेवल्स. अगर डायग्रामेटिक तरीके से हम समझे तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं ग्रासेस, ये होंगे एट द मोस्ट वाइड लेवल, यानी कि द फर्स्ट ब्लॉक होता है. सेकेंड ब्लॉक विल बी फॉर हर्बीवोर्स. थर्ड ब्लॉक यानी कि हर्बीवोर्स के बाद कौन प्रेजेंट होते हैं? दे आर द प्राइमरी कार्निवोर्स. एंड इस लेवल के बाद प्रेजेंट होते हैं हमारे टॉप कार्निवोर्स. ग्रासेस की पॉपुलेशन कितनी है? मैक्सिमम पॉपुलेशन है. ग्रासेस के बाद लेट से हर्बीवोर्स में प्रेजेंट है, हर्बीवोर्स में रैबिट प्रेजेंट है, तो रैबिट की पॉपुलेशन ग्रासेस की पॉपुलेशन से कम होगी. कार्निवोर्स में लेट से स्नेक्स प्रेजेंट है, स्नेक की पॉपुलेशन रैबिट की पॉपुलेशन से कम होगी. एंड टॉप कार्निवोर्स में लेट से हॉक प्रेजेंट है, तो हॉक की पॉपुलेशन स्नेक्स की पॉपुलेशन से कम होगी. तो जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर बढ़ रहे हैं तो हमारा जो पॉपुलेशन है ये डिक्रीज हो रही है, विच मीन्स हमारा जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इट इज अप राइट. तो हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी.
बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे हमारे, बिकॉज ऑप्शन ए इज लीनियर, लीनियर पिरामिड नहीं होता पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ऑप्शन बी इज इन्वर्टेड, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, बिकॉज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम नहीं होता। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर देखा जाता है इन ट्री इकोसिस्टम, जब एक ट्री से बहुत सारे इंसेक्ट्स न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहे हैं और ट्री की पॉपुलेशन कम है बट इंसेक्ट्स जो उस पर रिजाइड कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ऑप्शन डी नेगेटिव भी रॉन्ग होगा, बिकॉज ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर इस तरीके का नहीं है। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।